इंस्टाग्राम खोलो जल्दी फटाफट। है क्या मेरे पास भी है क्या इंस्टाग्राम खोले? कोई है किसी का खुला? मैंने तुमसे कहा था एक वीडियो देखना। कोई खोले अखबार, अभी दिखवाएंगे। ये बच्चे को देखनी जरूरी है। हर एक रील जो तुम्हें डाली जा रही है तुम्हारे हिसाब से ही डाली जा रही है। किसी का खुल रहा है क्या? नेट चल रहा है ना इसमें? अरे ये तो वही है 2018 का फोन। इसमें नहीं आई 2018 वाली रील तो? क्यों नहीं आई? एक मिनट रुकिएगा जरा। इसे देख लीजिएगा सब, क्योंकि ये खाली उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। और इनमें जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें और अपने मन में ये जरूर लेके जाना है, वरना ये होगा कि दिक्कत आएगी फिर। एक में देखिएगा। देख ही लेगा। इसकी आवाज और तेज नहीं हो सकती है क्या? आवाज तेज है? हाँ? पहले कभी इतना तेज बजे गिरा है? देखो जरा ध्यान से। आओ इधर एक मिनट। अरे इधर देखो, इसमें फोकस दिख जाएगी। आवाज आवाज तो लॉग इसकी में सही है। देखो जरा ध्यान से, इस वाली रील को देखेंगे इंस्टाग्राम पे। देखिएगा जरा, ये दिख रही है क्या? अपना पहला दिन या अपना दूसरा दिन या अपना एक महीना या एक हफ्ता 2 महीने किसी बच्चे के साल भर की प्रिपरेशन से कंपेयर मत कीजिएगा। तुम्हारा पहला दिन है और उस बच्चे की 1 साल की प्रिपरेशन है, वो हर रोज कर रहा है, उससे आप कंपैरिजन मत कीजिएगा। आपको हमेशा डिमोरलाइज ही होना पड़ेगा। आप समझिएगा कि जब वो 1 साल यहाँ पढ़ के इतना अच्छा कर सकता है तो आप भी इतने ही समय के बाद इतना अच्छा कर जाओगे। तो कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। आप अपने आप से कंपैरिजन करो कि मैं जैसा आज हूँ कल ऐसा नहीं रहूंगा, जैसा मैं आज हूं मैं ऐसा कल नहीं रहूंगा। बस इतनी इंपॉर्टेंट रखनी है अपने दिमाग में। आज तुम्हारे अंदर कुछ भी कमियां हैं, तुम्हें कंपैरिजन तो करना है, लेकिन दूसरे से नहीं, अपने आप से करना है। अपना पहला दिन, अपना दूसरा दिन है, ये आपने कुछ महीने की प्रिपरेशन किसी बच्चे के साल भर की प्रिपरेशन से कंपैरिजन मत कीजिएगा। जब वो इतने समय यहाँ पढ़ के इतना अच्छा कर सकता है तो तुम भी कर जाओगे। तुमने लिया पहला दूसरा कदम है और तुम उस बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हो जो तुम्हारे से पहले से ही है इस फील्ड में, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन है। तो गैप तो आएगा ही, जेन्युइन है गैप आना। लेकिन ये सोच के तुम हथियार गिरा दो तो ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप और एक्सपर्ट वंस वाज ए बिगिनर। जो कोई आज तुम जिन्हें कोई एक्सपर्ट दिख रहा है तुम्हें, वो भी कभी तुम्हारी तरह ही बिगिनर था। उसके साथ भी ये समस्या आई थी, उसने वो टैकल करी टैकल करी टैकल करी और फिर वो एक्सपर्ट बन गया। और यहां से तुम्हें अगर अपने घर जाना है तो यहाँ से निकल के पहला स्टेप लेना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके करके अपनी जर्नी पूरी करनी पड़ेगी। कोई तुमसे कहता है टाइम ज्यादा हो गया है या लोग बाग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, घर में तुमसे कोई कह रहे हैं, तो भैया देखिएगा समय जब आ जाएगा और आना है तो अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा जब समय आएगा। जब तक नहीं आएगा, जब तक आप सीखने के दौर में हैं, जितना हो सकता है सीखते रहिएगा। इसके हिसाब से बात क्लियर हुई? अपने मुंह पे जोर नहीं लेना है, अपने दिमाग पे ये रोक लगाने कि यार मेरा तो स्कोर इतना आ रहा है, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा। अगर मन में मान लिया है तो भैया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन में अगर मान लिया कि मेरा तो कभी आएगा नहीं, दुनिया की कोई ताकत ला नहीं सकती, और अगर मन में मान लिया कि यार लास्ट पॉइंट तक लड़ूंगा, जबरदस्त लोहा लोहे से लोहा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो कोशिश करके देखो, क्या पता हो जाए। और कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से मत करो, क्योंकि किसी का यहाँ पर 2 महीने हुए हैं, कोई अभी नया है, कोई 4 महीने से, कोई 1 साल से भी पढ़ रहा है, तो भैया उनके अंदर गट्स तो आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस निखार तो होगी ही, क्योंकि कंटिन्यूअसली इनसे चीजों से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। तो इसका अपने ऊपर स्ट्रेस कभी मत लीजिएगा। इस रील को ध्यान से सुने एक बार और। इसके अलावा एक और रील सुना रहा हूं, उसको भी सुनिएगा, ठीक है? ये तो तलना का हो गया, एक और चीज सुनिएगा।
इसको और ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा बताएं एक बार। बैटरी लो हो रही है किसकी? अरे पहले न लगाया था, कितनी है अभी? बस हो, और सही कर दो चौथी बार, और सही कर दो पांचवी बार, और सही कर दो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जाएंगी। अब तुम कोशिश का सीधा सीधा मतलब देख लो, आज से 10 साल पहले के फोन देख लेना और आज का फोन देख लो, और तुम आने वाले 10 साल के फोन देख लेना। ये क्या है, कोशिश ही तो है। 10 साल पहले किसी ने इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उसके बाद कंपनियां उसमें क्या करती चली गई, इंप्रूवमेंट करती चली गई। एक एक के बाद उन्हें कमियां महसूस हुई और वो सही करते करते आज ऐसे फोन आ गए हैं कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे 10 साल पहले ऐसे फोन होंगे, और आने वाले 10 साल में क्या फोन होंगे इनकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। आने वाले 10 साल भारत कैसा होगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आपसे 5-6 साल पहले चले जाओ, जो 250 रुपए का 1 GB आता था, आज की डेट में 1 GB की कोई वैल्यू नहीं है। कितना ही डेटा, तुम कितना अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पहले आप करो काम को, चाहे गलत हो जाए इससे कोई फर्क नहीं है। तुम युद्ध के मैदान में उतरो, पेपर ना निकले से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगली बार का पेपर दो, बस पहली जो गलतियां की थी ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है जरा बताएं एक बार, क्या कह रहा है गधा आदमी? क्या कह रहा है गधा आदमी, बताया साकिब? नहीं, तुम्हें लीड से ईट तो पूरी बजानी है, मन में नहीं मानना है। क्या पता तुम्हारा समय आ रहा हो, भाई तुम इतने सारे भटक के अब यहाँ एमएमएस में आ गए, तुम्हारा समय तो आ ही रहा है, तो तुम्हें पता दिखाई दे रहा है। हर तुम्हारे यहाँ जितने नोट्स कंप्लीट है वहां किसी बच्चे के नहीं होंगे, तो समय तुम्हारा आ ही रहा है, दिखाई तुम्हें भी दे रहा है। तो तुम्हें दूसरे तीसरे राउंड से मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि पेपर नहीं निकले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस करो। तुम युद्ध के मैदान में उतरो और जबरदस्त लड़ाई करो, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो दोबारा लड़ेंगे, तिबारा लड़ेंगे। अपने ऊपर वो नहीं लेना स्ट्रेस कि यार मैं तो हार ही जाऊंगा। बस क्या करना है, पहली बार में जो गलतियां हुई थी अब दूसरी बार में रिपीट नहीं करनी। तुम ये काम, ये जो प्रैक्टिस का युद्ध अभ्यास चल रहा है इसमें करो। जो गलतियां पहले युद्ध अभ्यास में करी थी दूसरे में मत करो, उन्हें रिवाइज करो। जब अटेम्प्ट के एनालिसिस से समय दिया गया है तो उस पर फोकस करो, और नहीं होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं, ये गधा बोल रहा है। ये बात समझ में आनी है, समझ में साहब की नहीं? तो इसलिए तुम बस करो, और उसे पहली बार में जो गलतियां रहेंगी दूसरी बार में इंप्रूव करो, करते रहो करते रहो करते रहो। एग्जाम्पल उसने मोबाइलों का ही दिया है, पहले के मोबाइल देख लो और आज के देख लो, और आने वाले 10 साल बाद के देख लेना, चेंज होते जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो अपने मन में ज्यादा बर्डन लेना नहीं है मेरे हिसाब से। ज्यादातर एग्जाम एज तो भी तुम्हारा है, उस दिन हमने बात करी थी, एज का तो तुम्हारा है ही। और एज नहीं, तुम्हें मुझे ज्यादा, जहां तक मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें समाज का ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, समाज का प्रेशर ज्यादा ले रहे हो कि समाज ऐसा कह रहा है, समाज से यूं कह दीजिएगा। तुम में से किसी ने सीपीओ का पेपर दिया नहीं है, तुम्हें सीपीओ के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम तो उस युद्ध के मैदान में उतरे भी नहीं है जिसमें मैं लड़ रहा हूँ, तुम्हारा मुझसे क्या मोल है? और इससे सीधी सी बात क्या है, जब छतरी हमने खोल रखी है तुम्हारे ऊपर, तुम छतरी के नीचे खड़े हो जाओ, तुम पे आएगी नहीं बाहर की कीचड़। सिंपल, अपने मन पर प्रेशर नहीं लेना है। क्लियर हुई बात? आ रही है कि नहीं? वैसी मेरी एनर्जी लगवा रहे हो, संडे में भी आ रही है, बोलो। ये क्लियर हो गए सबके? किसी का ऐसा तो नहीं है डाउट रह गया है? सीजल का बता दो इसमें भी। देखो भैया, सीजल की सीधी बात है, तुम्हारा जो सिलेबस जितना रह गया है कोशिश का करवा तो देंगे ही। अगर सांस चलती रही, प्राण नहीं लिए हमारे परमात्मा ने, तो करवाते रहेंगे। ड्यूटी हमारी लगी रही यहाँ पे तो करवा ही देंगे। और तुम्हारा रेस्पॉन्स सही है, कैचिंग पावर भी अच्छी है, लगे रहो। अब दोबारा से बुद्धि पे पत्थर मत लगवा लेना, कभी दोबारा लग जाए 4 दिन पीछे क्या जी सर जी, तो वो मत करना। अब लगे रहो दोबारा से, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी तरफ से पूरे करते रहो और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, जैसे और बच्चे कर रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का यही रास्ता है जो इन्होंने तय किया है, तो तुम्हें ये करना ही करना है। ठीक है, 50 रुपए लगे लोगे तुम्हारे। ये कह रहे तुमने करा है, ठीक है। तो तुम्हें जो है ये जो बच्चे कर रहे हैं भैया, देखो 3 बजे तक यहाँ तपना ही पड़ेगा। तुम घर जाकर सो जाते हो तो वो कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें अपनी तरफ से फोकस करना है, और जितना हो सकता है अपने आप में इंप्रूवमेंट लानी है। अदर एक्टिविटीज बंद कर दो। अच्छा, मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था Q&A का, सेम यही रखनी है। 11 नवंबर तक तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है, और 11 नवंबर के बाद मैं तरीके बदलवा दूंगा।
क्या समझना, 11 नवंबर तक ये युद्ध अभ्यास है तो ऐसे ही रहेगा। वो जो मेनली फोकस है सीपीयू वाले बच्चों के लिए, 11 नवंबर का स्ट्रेटेजी बदलवा देंगे और फिर फोकस करवा देंगे मेनली सीजीएल के लिए, जब तक ज्यादातर बच्चे सब पक जाएंगे। तुम्हारे तो सबके पहले पहले राउंड हो ही चुके होंगे और तुम्हारे भी पहले पहले खत्म होने लगे, तो जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं कर लो। हो सकता है अगर समय आ रहा होगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो एजुकेशन कभी खराब नहीं जाएगी, तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा दे के ही जाएगी। एजुकेशन कभी खराब नहीं जाती, कभी भी नहीं जाएगी। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था वो Q&A का, किसी के पास है क्या क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, किसी ने निकाले क्या? पोस्ट डाला था ना, एक मिनट रुक जाए जरा, कुछ क्वेश्चन है इसमें। अरे बस बंद कर दो, देखिएगा भैया क्वेश्चन मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था Q&A का, कि कोई भी क्वेश्चन है अगर वैसे डाउट है तो उसमें बता देते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन देख रहा हूं इसमें से, लड़कों के नाम तो शायद मैं बता दूं, सेफ्टी के लिए लड़कियों के नाम नहीं बताए जाएंगे, और अगर किसी ने लिखा होगा तो बता देंगे, ठीक है। इसमें पहला नाम है अमित जी का। अमित जी कह रहे हैं आपसे मुलाकात कब होगी, तो ये पता नहीं, तो इसमें आ रहा है यहाँ पे उनका ये नाम है नीचे, यहाँ एक क्वेश्चन है, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो और नए क्वेश्चन आते चले जाएंगे ऐसे। अमित जी कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात कब होगी, तो भैया जल्दी हम कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं, टाइम मिल जाए इधर उधर से, क्लासेस का बर्डन थोड़ा ज्यादा है, तो जल्दी आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। आपने मैसेज किया तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कह रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी अलग अलग है क्या? अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, ये अलग अलग है क्या? क्या अलग अलग है बताएं जरा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी अलग अलग होती है? और अलग अलग है तो वो क्या है, दोनों का मतलब बता दीजिएगा एक बार। हम अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से करें, अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से करें। अच्छा भैया, और कोई बता? ड्यूटी सर बोझ बन के भी करेंगे, हाँ हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे तो हम बहुत सुंदर। एक भैया ये कह रहे हैं कि ड्यूटी बोझ बन के भी की जा सकती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी में तो भाई तुम्हें रिजल्ट देने ही है, अपना समझ के करना। बहुत सुंदर, ताली बजा दो, नालायक। और कोई जवाब दे, और कोई जवाब दे, साकिब भाई के पेस्ट कर दो, ठीक है। कोई और, कोई और, कोई जवाब, कोई और? ध्यान समझिएगा मेरी बात को, पेस्ट क्या कर दें, क्या पेस्ट कर दें, ध्यान समझिएगा। ड्यूटी का देखिएगा, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी मोटा मोटा समझ लेंगे एक बात को। बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, थोड़ा सा एक ही लाइन है जो दोनों का ऑफर कर रही है, क्या समझिएगा। ड्यूटी मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो अब मैं कर रहा हूं ये मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी क्या है, मास्टर बनके तुम्हें पढ़ाना। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, छात्र बनके स्टूडेंट पढ़ के मुझसे पढ़ना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्यूटी का आउटकम है। ध्यान समझना इस बात को, रेस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्यूटी का आउटकम है। मैं जो ड्यूटी दे रहा हूं तुम्हें और तुम जो ड्यूटी दे रहे हो अपनी, इसका बड़े लेवल पर मतलब लॉन्ग टर्म में क्या आउटपुट आने वाला है, जिम्मेदारी। उससे एक आउटपुट रहेगा, या तो सरकारी नौकरी आएगी या सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा तुम्हारा जो आज की ड्यूटी है। तो लॉन्ग टर्म में तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई तुम्हारी, जो आज की ड्यूटी है वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और छोटी छोटी ड्यूटियां पूरी होती हैं तब एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसका आउटकम है। ड्यूटी का आउटकम है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये आज जो कर रहे हैं ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें पढ़ाऊं, और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें उस युद्ध के मैदान में भी अच्छी तरीके से लड़वाऊं। वहां मेरी ड्यूटी नहीं है, वहां मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो रूप है वो वही है। इसलिए तो तुम इस ड्यूटी को आज पूरी कर रहे हो, इसलिए तो आज ड्यूटी को पूरी कर रहे हो। और मैं अपनी ड्यूटी इसलिए पूरी कर रहा हूं कि मुझे ये जो काम दिया गया और इसका जो बड़ा रूप है कि तुम युद्ध के मैदान में लड़ पाऊं। रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेरी तरफ से ये हो जाएगा कि मेरी आजीविका का साधन बन रहा है या बन सकता है, या जब तक मैं हूं मेरे लिए अपना खर्चा पानी चल रहा है, जैसे भी व्यवस्था है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, साथ के साथ जो मेरे से जुड़ी हुई है। ड्यूटी जो मैं आज निभा रहा हूं, जो मुझे अपॉइंटेड किया गया है। अब मैं कह रहा हूं ना ड्यूटी के चक्कर में बढ़ो ना रेस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, दोनों को ही खत्म कर दो। मोटा मोटा समझो, जब तक तुम स्टूडेंट हो, जब तक तुम्हारी ड्यूटी दी गई है स्टूडेंट की ड्यूटी जबरदस्त निभाओ। समय आ जाएगा अपने आप ड्यूटी बदल जाएगी। ड्यूटी अच्छे से निभाओ, जो इस समय में तुम्हें ड्यूटी दी गई है। अगर ये वाली ड्यूटी तुमने अच्छे से पूरी करी, अगली अपने आप होगी, और ये छोटी छोटी ड्यूटियां बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना देंगी, वो भी अपने आप हो जाएंगी। अगर आज अपनी ड्यूटी आप अच्छे से पूरी नहीं कर रहे हैं तो कल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आएंगी उन्हें पूरी करने में सक्षम नहीं रहोगे। समझ लो इस बात को।
आज की ड्यूटी पूरी, तो आने वाले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी वो अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि तुमने हर एक ड्यूटी निभाई है, अच्छे से निभाई है, जितना हो सकता है उतने अच्छे से निभाई है। तो इन ड्यूटीज पर फोकस करो और धीरे धीरे इन ड्यूटीज को पूरी करो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? एक और डाउट ले रहे हैं, सर जी किसी ने मुझसे पूछा है, ये अरुण कह रहे हैं, अरुण का डाउट है, अरे सर जी किसी ने मुझसे पूछा है कि एस्पिरेंट लाइफ में अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ड्यूटी क्या है, ये सेम ही डाउट होगा। ठीक है, इसमें एक और डाउट है,